हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है नेशनल एंड इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी से लेके मई तक के जितने भी नेशनल अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और जो भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और यहाँ पर सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स, राजीव कुमार। तो चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर भारत के अब नए बन गए हैं वो है राजीव कुमार। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये 25वें नंबर के जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। ये भी एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट हुई 25 जनवरी 1950 को फॉर दिस नेशनल वोटर्स डे। तो इसी दिन नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 25 जनवरी को। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया? आंसर इज यून सुक योल। तो फ्रेंड्स, यून सुक योल ये साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल और साउथ कोरिया की जो करेंसी है वो है साउथ कोरियन वॉन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी? तो फिर नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज कृष्णन रामानुजम। ये नेस्कॉम के नए प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा, नेस्कॉम के फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1 मार्च 1988 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ सर्बिया? सर्बिया देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड, अलेक्जेंडर वुसिक। तो फ्रेंड, अलेक्जेंडर वुसिक ये सर्बिया देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं। सर्बिया की अगर हम लोकेशन बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है और इसकी कैपिटल है बेलग्रेड। और सर्बिया की जो करेंसी है वो है सर्बियन दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? आंसर इज सुमन के बेरी। फ्रेंड्स, नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सुमन के बेरी। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके एस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है नरेंद्र मोदी जी और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? आंसर इज शहबाज शरीफ। फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर बनी हैं और ये पाकिस्तान के 23rd नंबर के प्राइम मिनिस्टर बनी हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे याद रखिएगा कि अभी तक 75 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान की भी इंडिपेंडेंस को। यहाँ पे किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने पूरे 5 साल या पूरा जो आपके लिए जो कार्यकाल है वो कंप्लीट नहीं किया है। ये एक मेन छोटा सा पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया है। पाकिस्तान एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 14 अगस्त 1947 को और इसके प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? आंसर इज इमैनुअल मैक्रोन। तो फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल है पेरिस। करेंसी है यूरो। और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देखिए अभी रिसेंटली ही यहाँ की बनी है एलिजाबेथ बॉर्न। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइवरी कोस्ट? आंसर इज पैट्रिक आची। तो पैट्रिक आची ये आइवरी कोस्ट के प्राइम मिनिस्टर बनी है। आइवरी कोस्ट की कैपिटल जो है, इसकी कैपिटल है यामासुक्रो और यहाँ पे करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस? तो सैन्य अभ्यास के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर इज मनोज कुमार कटियार। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये मिलिट्री ऑपरेशन के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया?
तो भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? सही आंसर है अजय कुमार सूद। हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विजय सांपला। अच्छा, जो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है ना, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 19 फरवरी 2004 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अभी प्रेसिडेंट बने हैं इसके विजय सांपला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? फ्रेंड्स, जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसके नए डायरेक्टर जनरल बने हैं डॉक्टर एस राजू और इसका हेडक्वार्टर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ठीक है, किसका? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू जनरल मैनेजर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? आंसर इज वसीम खान। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के जो नए महाप्रबंधक यानी जनरल मैनेजर बने हैं इनका नेम है वसीम खान। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट 15 जून 1909 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है दुबई और यहाँ की इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है ग्रेग बार्कले। ये न्यूजीलैंड देश के रहने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, हु विल बिकम द न्यू चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो भारतीय थल सेना में जो अब नए आर्मी चीफ बनेंगे उनका नाम क्या है? मनोज पांडे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो इसके एस्टेब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1895 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इंडियन आर्मी डे हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ कोऑर्डिनेटर इन G20 ऑफ इंडिया? आंसर इज हर्षवर्धन श्रृंगला। तो भारत के G20 में जो नए मुख्य समन्वयक बने हैं उनका नेम है हर्षवर्धन श्रृंगला। G20 को कहते हैं ग्रुप ऑफ 20। तो इसमें 19 कंट्रीज़ हैं और एक इसमें यूरोपियन यूनियन है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 26 सितंबर 1999 को। इंडिया, ध्यान रखिएगा, G20 का पार्ट है और पहला जो G20 समिट हुआ था ये अमेरिका में हुआ था। कब? 2008 में। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का हेडक्वार्टर, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो माइनॉरिटी अफेयर के मिनिस्टर हैं उनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? सही आंसर है फ्रेंड डॉक्टर मनोज सोनी। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है डॉक्टर मनोज सोनी। यूपीएससी की बात करते हैं फ्रेंड, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 अक्टूबर 1926 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और चेयरमैन कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली? आंसर इज नरेश कुमार। तो दिल्ली के फ्रेंड्स जो नए मुख्य सचिव बने हैं उनका नाम है नरेश कुमार। पुदुचेरी के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं? आंसर इज राजीव वर्मा। तो फ्रेंड्स जो पुदुचेरी के नए मुख्य सचिव बने हैं उनका नाम है राजीव वर्मा। पुदुचेरी देखिए एक यूनियन टेरिटरी है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1 नवंबर 1954 को हुई। कैपिटल ऑफ पुदुचेरी इज पुदुचेरी एंड द चीफ मिनिस्टर नेम इज एन रंगसामी। नेक्स्ट इज, हु बिकम द न्यू CEO ऑफ प्रोटेक्टर एंड गैम्बल इंडिया? आंसर इज LV वैद्यनाथन। तो प्रोटेक्टर एंड गैम्बल जो है देखिए एक अमेरिकी इंटरनेशनल कंपनी है और इसके जो नए CEO बने हैं उनका नाम है LV वैद्यनाथन। Who has been appointed as the new country head of India by the global technology company Wipro? तो विप्रो के द्वारा भारत के नए देश प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सत्य ईश्वरन को अपॉइंट किया गया है। विप्रो जो है इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट कंपनी है। इसकी शुरुआत 29 दिसंबर 1945 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर कर्नाटका में।
हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो विज्ञापन मानक परिषद के नए CEO कौन बनी है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मनीषा कपूर। तो मनीषा कपूर को अपॉइंट किया गया है एज अ CEO। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोवा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं, यानी DGP जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं। सही आंसर है फ्रेंड जसपाल सिंह। तो गोवा के जो नई पुलिस महानिदेशक बनी है उनका नाम है जसपाल सिंह। गोवा की एस्टेब्लिशमेंट 30 मई 1987 को हुई। कैपिटल पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर हैं यहाँ पे PS श्रीधरन पिल्लई। Who has become the new Prime Minister of Slovenia? आंसर इज रॉबर्ट गुलॉब। तो फ्रेंड्स स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रॉबर्ट गुलॉब बने हैं। अगला क्वेश्चन है, Who has become the new head coach of the Australia men's cricket team? आंसर इज एंड्रयू मैकडोनल्ड्स। तो ऑस्ट्रेलिया जो मेंस की क्रिकेट टीम है उनके नए कोच बन गए हैं एंड्रयू मैकडोनल्ड्स। Who has been appointed by the United Nations Human Rights Council as the world's first independent expert on human rights and climate change? तो UNHRC के द्वारा मानव अधिकारों और जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के पहले इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डॉक्टर इयान फ्राई को अपॉइंट किया गया है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो UNHRC है यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड अजय कोचर। तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है इसके नए कमांडेंट बने हैं अजय कोचर, और इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? पुणे में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू जनरल सेक्रेटरी ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? सही आंसर है जांग मिंग। तो जांग मिंग जो है ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नए जनरल सेक्रेटरी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? आंसर इज विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा ये नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं और इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला को रिप्लेस किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स? सही आंसर है फ्रेंड्स N चंद्रशेखरन, जो कि टाटा सन के नए अध्यक्ष बने हैं। और टाटा सन की जो शुरुआत हुई थी 1868 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए मैनेजिंग डायरेक्टर CEO कौन बनी है? सही आंसर है ब्रूस टी ब्रॉयस। तो ब्रूस टी ब्रॉयस फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ डिजिट इंश्योरेंस? आंसर इज जसलीन कोहली। तो डिजिट इंश्योरेंस की जो नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है उनका नाम है जसलीन कोहली। Which Indian has been appointed by the United Nations to the high-level expert group on net zero emission commitments? सही आंसर है अरुणाभा घोष। Who has become the new co-chairman of the board UNICEF युवा? तो फ्रेंड्स जो यूनिसेफ के युवा एक बोर्ड है इसके नए को-चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है अश्विन यार्डी को अपॉइंट किया गया। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन वुमेन सेलर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेक्रेटरी एंड डिफेंस एडवाइज़र टू US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस? किस भारतीय मूल की महिला नाविक को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की कार्यवाहक सचिव और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है फ्रेंड शांति शेट्टी।
इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नए एडवाइज़र कौन बनी है। तो रक्षा मंत्रालय में जो नई सलाहकार बनी है उनका नाम है विनोद जी खंडारे। तो याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। और रक्षा मंत्रालय है किसके पास में, तो ये मिनिस्ट्री है राजनाथ सिंह जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी इंडिया। तो मारुति सुजुकी इंडिया की नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है हिसाशी ताकुएची। ध्यान रखिएगा, मारुति सुजुकी इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट 1982 को हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। आई होप सो इसका आंसर आप सभी को ज़रूर पता होगा। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनी हैं और ये उत्तर प्रदेश के 22वें नंबर के मुख्यमंत्री बनी हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। CM यहाँ योगी आदित्यनाथ जी हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान। सही आंसर है सरदार वर्दी मोहम्मदेव। ये तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेसिडेंट बनी हैं। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चिली। तो चिली देश के जो सबसे युवा राष्ट्रपति बनी हैं उनका नाम है गैब्रियल बोरिक। चिली देश की कैपिटल है सेंटियागो और यहाँ पे करेंसी है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आंसर इज माधवी पुरी बुच। तो फ्रेंड्स, सेबी के जो नए अध्यक्ष बनी हैं उनका नाम है माधवी पुरी बुच। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके एस्टेब्लिशमेंट 12 अप्रैल 1992 को हुई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडवाइजरी कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर सेमिकॉन इंडिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। तो सेमिकॉन इंडिया के लिए देखिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई और इस कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। इनके पास में रेलवे और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड। आंसर इज SS महल। तो सेना प्रशिक्षण कमान के जो नए प्रमुख बने हैं उनका नाम है SS महल। आर्मी ट्रेनिंग कमांड की स्थापना 1991 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, शिमला में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO कौन बनी है। सही आंसर है VK त्रिपाठी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बनी है। आंसर इज गिलबर्ट F हुआंगबो। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल बनी हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आंसर है T राजा कुमार। तो ये FATF के नए अध्यक्ष बनी हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1989 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। हु बिकेम द न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयर फोर्स अकेडमी। आंसर इज B चंद्रशेखर, जो कि भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बनी हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपलेटेड ट्रिब्यूनल। आंसर है फ्रेंड DN पटेल। तो दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स DN पटेल। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ द एयरलाइन जेट एयरवेज। आंसर इज संजीव कपूर। तो फ्रेंड्स, एयरलाइन जो है जेट एयरवेज, इसके नए CEO बने हैं संजीव कपूर। हु हैज़ बिकम द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न कमांड ऑफ द एयर फोर्स। तो वायुसेना की जो वेस्टर्न कमांड है इसके कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं। आंसर है फ्रेंड्स श्री कुमार प्रभाकरन को अपॉइंट किया गया है। LIC म्यूचुअल फंड की नई मैनेजिंग डायरेक्टर CEO कौन बने।
आंसर है टी.एस. रामकृष्णन। तो फ्रेंड्स ये LIC के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बनी हैं। Who has become the first black woman judge of the Supreme Court? तो US की जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे पहली ब्लैक वुमेन जज कौन बनी है? इनका नाम है फ्रेंड केतांजी ब्राउन जैक्सन। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं उनका नाम है फ्रेंड पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी ध्यान रखिए उत्तराखंड के 11वें नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। उत्तराखंड के एस्टेब्लिशमेंट 9 नवंबर 2000 को हुई। कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण। यहाँ पे आएगा यहाँ के गवर्नर। तो उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन? तो CBSE के जो नए अब अध्यक्ष कौन बनी है उनका नाम है फ्रेंड निधि छिब्बर। तो ध्यान रखिएगा निधि छिब्बर अब CBSE की नई चेयरमैन बनी है। CBSE के एस्टेब्लिशमेंट 2 जुलाई 1929 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और यहाँ पे प्रेसिडेंट की पे आप किसका नाम आएगा? निधि छिब्बर का नाम आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? आंसर इज देवाशीष मित्र। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है देवाशीष मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एथलीट्स कमीशन? तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर इज एमा टेरो को अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है होंडुरस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? सही आंसर है शियोमारो कास्त्रो। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होंडुरस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और इनका नाम है शियोमारो कास्त्रो। नेक्स्ट है कजाकिस्तान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है अली खान इस्माइलोव। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान और यहाँ पे कजाकिस्तानी टेंगे है करेंसी। नेक्स्ट है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जज कौन बनी है? आंसर इज आयशा मलिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होने वाली पहली वुमेन जज हैं। हु हैज़ बिकम द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज? आंसर है हैतम अल घिस। तो ओपेक के जो नए महासचिव बने हैं उनका नाम है हैतम अल घिस। नेक्स्ट इज पेटीएम काउंसिल ऑफ पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही आंसर है विश्वास पटेल। और जो पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया है ना इसका फ्रेंड हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी वन अनुसंधान संस्थान के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर है रेणु सिंह। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की नई मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है? राइट आंसर इज विकास कुमार। तो फ्रेंड्स दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है उनका नाम है विकास कुमार। हु हैज़ बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली? गोवा विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर इज रमेश तावड़कर। Who has become the new Director General of Police of Andaman and Nicobar Island? अंडमान निकोबार आइलैंड के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने? आंसर इज नीरज ठाकुर। Who has become the new chairman of Indian Chamber of Commerce and Industry? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है सुमंत सिन्हा। एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो फ्रेंड इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1920 को हुई और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया? सही आंसर है शशि सिन्हा। तो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया की जो नए चेयरमैन बने हैं उनका नाम है शशि सिन्हा। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो CEO हैं उनका नाम है नकुल चोपड़ा।
अगला है गोवा स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? राइट आंसर है फ्रेंड प्रमोद सावंत। तो गोवा स्टेट के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत। गोवा की कैपिटल है पणजी और यहाँ पे गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हु बिकेम द न्यू CEO ऑफ फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस? आंसर इज राजेश प्रशांत झावेरी। ये फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर CEO कौन बने? सही आंसर है फ्रेंड्स राजेश गोपीनाथन। अच्छा, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज है ना, ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर जो कंपनीज है ना उनमें से एक है और इसकी स्थापना 1968 को ही हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। इसके बाद है फ्रेंड मणिपुर के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है N वीरेंद्र सिंह। अच्छा, मणिपुर की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है? इम्फाल। N वीरेंद्र सिंह ये बीजेपी पार्टी से हैं और यहाँ पे जो गवर्नर हैं उनका नाम है ला गणेशन। क्वेश्चन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO कौन बने? आंसर इज तपन सिंघेल। और जो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी है इसकी शुरुआत 2001 में हुई और इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा भगवंत मान। अब यहाँ पे पहली बार जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने हैं। पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। इसकी कैपिटल है चंडीगढ़ और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर इस नटराजन चंद्रशेखरन। एयर इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो ध्यान रखिएगा न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन है अगला ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? आंसर है रणजीत रथ। तो फ्रेंड्स रणजीत रथ ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोलगेट पैल्मोलिव इंडिया लिमिटेड? राइट आंसर इज प्रभा नरसिम्हन। तो फ्रेंड्स प्रभा नरसिम्हन ये कोलगेट पैल्मोलिव इंडिया लिमिटेड की नई मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं। अच्छा, जो कोलगेट पैल्मोलिव इंडिया लिमिटेड है इसकी स्थापना 1806 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है ना फ्रेंड्स वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो इरडई के नए अध्यक्ष कौन बने? आंसर इज देवाशीष पांडा। इरडई की स्टेब्लिशमेंट 1999 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है तेलंगाना हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड कांग्रेस के नए स्टेट प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर इज करण महारा। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर है फ्रेंड्स अजय भूषण पांडे। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी की स्थापना 1 अक्टूबर 2018 को हुई। और यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि जो ये टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर फॉर द ऑडिटिंग प्रोफेशन। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल? आंसर इज भूषण पटवर्धन। तो फिर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्ययन परिषद की जो नई एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी और इसके चेयरमैन कौन बने? भूषण पटवर्धन। हु हैज़ बिकम द न्यू CEO ऑफ नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन? आंसर इज अभिषेक सिंह। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बने हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं गैर कार्यकारी अध्यक्ष। राइट आंसर है नितिन परांजपे। हु हैज़ बिकम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? आंसर इज राकेश शर्मा। तो IDBI के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनी हैं फ्रेंड्स उनका नाम है राकेश शर्मा।
IDBI का जो हेडक्वार्टर है, ध्यान रखिएगा, ये है मुंबई में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू फुल टाइम मेंबर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल? राइट आंसर इज संजीव सान्याल। तो ये प्राइम मिनिस्टर की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए फुल टाइम मेंबर बने हैं। नेक्स्ट है, होंडा कार्स इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने? आंसर इज ताकुआ शुमुरो। ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। महाराष्ट्र के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने? सही आंसर है रजनीश सेठ। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? सही आंसर है फ्रेंड चेतन घाटे, जो कि आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? आंसर इज चन्नीरा बंसी पोनप्पा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? राइट आंसर इज गौतम सवांग। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ऑफ इंडिया? यानी भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने? सही आंसर है फ्रेंड जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार ये इंडिया के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं और ये डायरेक्टली रिपोर्ट किससे करेंगे? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल को। भारतीय रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड संजय मल्होत्रा। RBI क्या करता है? देखिए, भारत के सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसके बाद है, गुरुग्राम की पहली वुमेन पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा कला रामचंद्रन। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ आंध्र प्रदेश? सही आंसर है फ्रेंड राजेंद्र नाथ रेड्डी। ये आंध्र प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। आंध्र प्रदेश की शुरुआत 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। कैपिटल है अमरावती। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमेटी है उसके नई चेयरमैन कौन बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा गीता मित्तल। मद्रास हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? आंसर इज मुनीश्वर नाथ भंडारी। तो फ्रेंड्स, जो मद्रास उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश बने हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ SSC? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? S किशोर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो हेडक्वार्टर है देखिए वो न्यू दिल्ली में है और 1975 को जो है वो इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के नए सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के नए एग्रीकल्चर सेक्रेटरी कौन बने? आंसर इज मनोज आहूजा। और यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात आती है तो ये मिनिस्ट्री किसके पास में है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास में है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया? आंसर है प्रदीप शाह, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने? आंसर है फ्रेंड डॉक्टर उन्नी कृष्णन नैयर। ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी? सही आंसर है शांति श्री ढोलीपुड़ी। ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी हैं।
एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर कौन बने? दिनेश प्रसाद सकलानी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने? एम जगदीश कुमार। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया? राइट आंसर देखिए फ्रेंड हो जाएगा रवि मित्तल। नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी भारत के नए महालेखा नियंत्रक कौन बने हैं? आंसर है सोनाली सिंह। डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट जो लेबोरेटरी है इसके नए डायरेक्टर कौन बने हैं? आंसर इज श्रीनिवास मूर्ति। डीआरडीएल की स्थापना 1961 को हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। इसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? मदन मोहन त्रिपाठी। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कमांडिंग इन चीफ ऑफ द नॉर्दर्न कमांड ऑफ द आर्मी? तो सेना के उत्तरी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी? आंसर है GAV रेड्डी जो कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख बने हैं। भारत के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन बने? आंसर है डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन बने? सही आंसर है पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी? सही आंसर है विनोदानंद झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा नेविल सांघवी। ये बॉम्बे इंडस्ट्री एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनी हैं। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? सही आंसर है चंचल कुमार। Who has been appointed by the Reserve Bank of India as the chairman of Unity Small Finance Bank? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विनोद राय। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ्को के नए चेयरमैन कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड दिलीप संघानी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एयर इंडिया लिमिटेड? आंसर है विक्रम देवदत्त जो कि एयर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल? आंसर है नरेंद्र कुमार गोयंका। Who has been appointed as the Admiral Superintendent of the Naval Dockyard of Mumbai? आंसर है फ्रेंड्स KP अरविंदन। क्वेश्चन है अगला, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के नए चेयरमैन कौन बने? आंसर है रघुवेंद्र तंवर जो कि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं। इसरो के नए चेयरमैन कौन बनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट एस सोमनाथ बनी है इसरो के नए चेयरमैन। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट है एस सोमनाथ। पहले इसके प्रेसिडेंट कौन थे? विक्रम साराभाई सबसे पहले। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ द इंक्वायरी कमेटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैब्स? आंसर है इंदु मल्होत्रा। आईटी मद्रास के नए डायरेक्टर कौन बने? प्रोफेसर बी कामकोटी। असम राइफल्स के 20th इंस्पेक्टर जनरल कौन बने हैं? विकास लाखेरा। तो विकास लाखेरा ये असम राइफल जो नॉर्थ की है उसके 20th नंबर की इंस्पेक्टर जनरल बनी हैं। केरल स्टेट चलचित्र अकेडमी के नए प्रेसिडेंट कौन बने? आंसर इज रणजीत बालकृष्णा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस जो कमीशन है ना, कृषि लागत और मूल्य जो आयोग है, इसके नए चेयरमैन के पद पे फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विजय पॉल शर्मा। अगला है हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल्स एंटी टेररिज्म कमेटी? आंसर इज टी.एस. त्रिमूर्ति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा दीपक कुमार एंड अजय कुमार चौधरी। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? द राइट आंसर इज जी अशोक कुमार, जो कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है उसके नए सेक्रेटरी कौन बने? संजय कुमार सिंह। इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह पठानिया को, और ये 24 नंबर के डायरेक्टर जनरल बनी हैं। बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बनी हैं? आंसर है फ्रेंड्स आमिर सुबहानी। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स? सही आंसर है प्रवीण कुमार। नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस मैनेजमेंट काउंसिल कमेटी की नए वाइस चेयरमैन कौन बनी हैं? सही आंसर है अपराजिता शर्मा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, हंगरी देश के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा विक्टर ऑर्बन। हंगरी की कैपिटल है फ्रेंड्स बुदापेस्ट और करेंसी है यहाँ पे फॉरेंट। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने? सही आंसर है ग्राहम थॉर्पे। नेक्स्ट है हु हैज़ बिकम द न्यू सीईओ ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट एंड ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स? तो जो फेडेक्स है ना, इसके नए सीईओ कौन बने हैं? राज सुब्रमण्यम। माल्टा देश के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट अवेला। तो रॉबर्ट अवेला फ्रेंड्स माल्टा देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है पॉल कॉलिंगवुड हैज़ बिकम द हेड कोच ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम? तो फ्रेंड्स जो पॉल कॉलिंगवुड हैं ये किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंग्लैंड। H.E. एंटोनियो कोस्टा वॉज री इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आंसर इज पोर्तुगल। तो फ्रेंड्स जो H.E. एंटोनियो कोस्टा हैं ये पोर्तुगल देश के फिर से प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं। पोर्तुगल की कैपिटल है लिस्बन और करेंसी है यूरो। सर्जियो मट्रेला ये फिर से किस देश के प्रेसिडेंट बने? आंसर हो जाएगा इटली, और इटली की कैपिटल क्या है? रोम। बारबाडोस के फिर से प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर है मिया अमोर मोर्तले। बारबाडोस ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है इसकी ब्रिजटाउन, करेंसी है बारबाडोस डॉलर, और यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं डीन सेंड्रा मेसन। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में नए स्पीकर कौन बने? आंसर है रॉबर्टा मेट्सोला। निकारागुआ के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? जॉस डैनियल ओर्टेगा। नीदरलैंड के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स मार्क रूट। ये नीदरलैंड के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने? पियरे ओलिवर गॉरिंचियस। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उर्जित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द US इंडिया बिजनेस काउंसिल बाय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स? सही आंसर है अतुल केशव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स बारबाडोस में भारत के नए हाई कमिश्नर पद पे किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है एस बालाचंद्रन। तो फ्रेंड्स एस बालाचंद्रन भारत में नए हाई कमिश्नर बने हैं इंडिया के।
who has been appointed as the permanent representative of India to the United Nations Conference on Disarmament? आंसर है फ्रेंड्स अनुपम रे। तो फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनी है उनका नाम है अनुपम रे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड जय शाह। तो एशियाई क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है जय शाह। एशियन क्रिकेट काउंसिल की आप ध्यान रखिएगा इसका हेडक्वार्टर तो कोलंबो श्रीलंका में है इसका हेडक्वार्टर। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंप्लीट अपॉइंटमेंट्स। तो इसमें हमने मई महीने तक के सभी अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।